राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर इस समय हम यहाँ पर बैठे हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे साधु संत महात्मा महंत सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, पुजारी यहाँ पर बैठे हैं। और ये बहुत कम देखने को मिलता है जब साधु संत महंत पुजारी अपने मंदिरों मठों को छोड़कर इस प्रकार से आंदोलन करते हैं। और आज अगर ये आंदोलन कर रहे हैं तो क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्यों ये आंदोलन करने पे मजबूर हुए। हमारे साथ में राघवेंद्राचार्य जी मौजूद हैं। महाराज जी, क्या वजह रही कि आज आप लोगों को मंदिरों को छोड़ के मठों को छोड़ के शहीद स्मारक धरना देने आंदोलन? देखिए, मंदिर मठों में बैठकर खूब सेवा कर रहे हैं हम लोग, और प्रातः 3 बजे उठ जाते हैं, रात्रि 11-11 बजे तक करते रहते हैं, 365 दिन करते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि हमारा बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं, और लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं जड़ें जमा ली प्रशासन में, शासन में। हमको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज मंदिरों की संपत्तियों पे भूमाफियाओं की नज़र हो गई है। ज़्यादातर भूमियाँ तो इनके पास चली गई हैं। जो बची कुची भूमि है वो हथियाने के लिए परेशान किया जा रहा है। तो हमारा जो आज उद्देश्य है यहाँ बैठने का वो ये है कि कानून पहले से बने हुए हैं और इतने सख्त कानून है, उनकी पालना हो। डेबिटर रिसीवर एंड क्रेडिटर गिवर, डेबिटर लॉसेज एंड क्रेडिटर गेन्स पढ़ी थी। मैंने तो इतना ही पढ़ा था कि व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, और व्हेन करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो मैं तो ये चाहूँ कि हमारे चरित्र की और सनातन की रक्षा हो जाए, इसके लिए हम जी जान लगा रहे हैं, प्राणों की बाजी लगा रहे हैं। और मैं मेरे प्राणों की आहुति ब्राह्मण पुजारी संतों के लिए देने के लिए तैयार हूँ। दिखावा नहीं करता हूँ, मैं मोबाइल भी नहीं चलाता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। मैं तो केवल इतना ही है जो सुन लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। मैं व्हाट्सएप भी नहीं चलाता हूँ। जो अब भी मैंने पुजारियों के लिए घर घर में जा करके अलग जगाया है, प्रार्थना की है, जगो जगो जगो। क्यों कि ठम ठोक ठेलता है जब पर्वत के जाते पाँव उखड़ मानव, जब जोर लगाता है पत्थर पानी बढ़ जाता है, जब पीसा जाता है इक्सुदंड धरती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, जब मेहंदी पीसी जाती है, जब लाली उसे लगाती है, तो एक दिन हम जोर लगाएंगे। तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक दिन तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। बिल्कुल सही बात है, एक दिन मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि आप भले ही हमारी रक्षा मत कीजिए, हमारे मठ मंदिरों की रक्षा मत कीजिए, लेकिन आप सनातन की रक्षा कीजिए, उस सनातन की रक्षा कीजिए जिसकी बात करके आप सत्ता में आए हैं, उस सनातन की तो कम से कम रक्षा कर लीजिए। हनुमान जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये आज का षड्यंत्र नहीं है, एक बहुत लंबा षड्यंत्र है। जब भी देश विरोधी ताकतें आती थी, मुगल आए, उस समय देश की कहाँ से रक्षा हुई? मंदिरों से, मठ मंदिरों से। क्योंकि जंगलों में रहते थे, यहाँ सैनिक तैयार किए जाते थे, राजा महाराजाओं को भी शिक्षा दी जाती थी, उस समय भी देश बचा। अंग्रेज आए थे, यहाँ कई मंदिरों की स्थापना हुई और जंगलों से ही मार भगाया इनको। हालांकि लंबा उनका शासन चला, लेकिन जो मंदिरों से ही बनी थी हर स्थिति में। तो बाद में हो सकता है कुछ कम्युनिस्ट भी लग गए इस देश के पीछे कि इन मठ मंदिरों को, जहाँ से इनको ताकत मिलती है, ये प्राचीन मंदिर हैं, भूमियों वाले मंदिर हैं, या इनको सब कुछ रहना खाना सब यहीं उपलब्ध हो जाता है, तो क्यों ना इनको ख़त्म ही किया जाए। और सरकार भी उसी सोच के साथ काम कर रही है आज, क्योंकि इन मठ मंदिरों को नष्ट कर रही है, मंदिर की भूमियों पर अतिक्रमण करवा रही है और पुजारियों पर हमले करवा रही है। अब ये क्योंकि हम जब तहसील स्तर के अधिकारी जो भूमाफियाओं से मिलकर कब्जे करवाते हैं, उनकी सरकार से शिकायत करते हैं, तो वो कार्रवाई नहीं करते हैं उनके ऊपर। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, अभी सनातन की सरकार, सनातन के नाम पे हमारी सरकार है, ये यहाँ सभी बीजेपी के ही वोटर हैं, तो मंदिरों के ऊपर काम करना चाहिए। और पुजारियों को वो तो सिर्फ अपने न्याय के ही लिए तो गुहार लगाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो और अतिक्रमण मुक्त करवाओ। उसके लिए ऑलरेडी इन्होंने लेटर जारी कर रखे हैं, परिपत्र जारी कर रखे हैं। तो आपने सुना, ये तमाम साधु संत महंत पुजारी ये सब आज धरने पर बैठे और इनकी एक ही मांग है। कल भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें खाटू श्याम जी के जो महंत हैं वो आए थे, और हाथोज धाम के महंत हवामहल से विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य थे। और आज भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम साधु संत महंत पुजारी सब यहाँ पर बैठे हैं। और इन सब का एक ही मुद्दा है, सबका एक ही सवाल है कि सनातन की बात करने वाली, अयोध्या में प्रभु श्री राम को बिठाने वाली और राम राज्य की बात करने वाली इस सरकार के अंदर आखिरकार पुजारी, महंत, साधु, संत क्यों मजबूर हो रहे हैं, क्यों भूमाफियाओं के हाथों प्रताड़ित हो रहे हैं, और क्यों नहीं
सनातन की बात करने वाली सरकार सनातन के इन रक्षकों के प्रति जो अन्याय भूमाफियाओं की तरफ से हो रहा है उन पर शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, इनका साफ तौर पर कहना है, भूतकाल के कुछ उदाहरण देकर भी इन्होंने समझाया कि जब जब साधु संत सन्यासियों पुजारियों महंतों के साथ अन्याय हुआ है, मठों मंदिरों पर हमला हुआ है, तब तब उन हमला करने वालों के साथ क्या हुआ ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज अगर सनातन की बात करने वाली, राम राज्य की बात करने वाली इस सरकार ने हमारी रक्षा नहीं करी, हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करी, तो फिर आपका भी क्या होगा ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।